हेलो गाइस, तो आज डे 3 आईआईटी गेट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। ओके, पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी कानपुर 2023 क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको दिया हुआ है कि द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई पे पावर माइनस हाफ इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है गामा इंटीग्रल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है जीरो। अगर जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर m माइनस वन इंटू ई पे पावर माइनस ए प्लस एक्स डी एक्स, अगर आपको इस टाइप का अगर फॉर्मेट दिखे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट कि गामा ऑफ m डिवाइडेड बाय ए पे पावर m। ठीक, ये फॉर्मूला है जिसका नाम है गामा इंटीग्रल। ओके, ठीक। तो अब हम जो है, जो मेरा क्वेश्चन है, अब इसको हम इस फॉर्मेट में बनाते हैं। जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी हम यहाँ पे लिख लिए। जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स है क्वेश्चन में, तो एक्स मतलब पावर वन है, तो यहाँ पे हम लोग उसको टू माइनस वन लिख सकते हैं सेम, तो यहाँ पे हम लोग टू माइनस वन लिख दिए। ठीक, ई पे पावर माइनस, ये सारा टर्म्स को हम लोगों ने ले लिया के। ठीक है, मतलब ए इस टर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट के लिखे। ठीक, तो यहाँ पे मेरा के बन गया इंटू एक्स, ये एक्स यहाँ पे उतर गया एक्स। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट मेरा सिमिलर टू ये मेरा फॉर्मूला वाला फॉर्मेट में बन गया। तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, तो मेरा यहाँ से m, ठीक, m a, तो ये मेरा क्या बन गया है यहाँ पे टू, दैट इज गामा टू। ठीक, डिवाइडेड बाय a पे पावर m। ठीक है, a क्या है, a पूरा टर्म, मतलब यहाँ पे हम के इसको एज्यूम किए हैं। ठीक, तो मतलब के और m क्या है टू, दैट इज के स्क्वायर। ठीक है, के ये पूरा टर्म्स है, दैट इज के इज इक्वल टू माइनस हाफ वन प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो जस्ट अकॉर्डिंग टू द गामा इंटीग्रेशंस वी जस्ट पुट द वैल्यूज, तो मेरा फॉर्मेट ये बन गया। और जब भी हम गामा टू इंटीग्रल, मैं कल बोला था डे टू जो मेरा सेशन था, कि अगर गामा टू फैक्टोरियल में जाना है तो एक लैग, मतलब एक पीछे आपको माइनस करना है। जैसे टू है, तो जब इसको हम अगर फैक्टोरियल में जब अगर इसको कन्वर्ट करना है तो टू का वन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर फाइव गामा रहे तो फाइव गामा को अगर हम लोग इसको अगर इन फैक्टोरियल में अगर कन्वर्ट करना है, दैट इज फोर फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह से एट का बन जाएगा सेवन फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसका जस्ट वन लैग वैल्यूज होता है। ठीक, तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, और टू मेरा क्या बन गया वन फैक्टोरियल, दैट इज वन डिवाइडेड बाय के, और के मेरा क्या था ये वाला, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पुट अप कर दिया पे स्क्वायर, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, फोर बाय वन प्लस ए स्क्वायर पे होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा आंसर जो है वो आई थिंक एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई पे पावर माइनस हाफ इंटू वन प्लस ए स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखे, दैट इज वेरिएबल और ई पे पावर अगर वेरिएबल दिखे, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया, दैट इज कॉल्ड अ गामा इंटीग्रल। ठीक है, और गामा इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ पे हम बता चुके हैं कि जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर m माइनस वन ई पे पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है गामा ऑफ m डिवाइडेड बाय ए पे पावर m। ठीक, तो मेरा ये मेरा टोटल टर्म्स क्या था ए, एक बार मैं इसको बता देता हूँ ताकि एक बार पूरे अच्छे से हो पाएगा। ओके, ओके, तो ठीक, तो ये मेरा फॉर्मूला है गामा इंटीग्रल का। एम, एम यहाँ पे आ जाता है गामा एम डिवाइडेड बाय ए, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट, ए वाला टर्म्स अटैच किया हुआ है, ये पूरा टर्म अटैच किया हुआ है ए। ठीक है, पूरा टर्म ए अटैच किया हुआ है, ए पे पावर एम।
ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट उसको के एज्यूम किया है, ठीक है। आप उसको ये लेके भी बना सकते हैं। तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो है फॉर्मूला पे पुटअप किया और एम मेरा क्या, जैसे यहाँ पे एक्स क्वेश्चन में ओनली एक्स था, तो एक्स को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स 2 - 1 सेम एज एक्स, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एम, एम का वैल्यू मेरा आ गया 2, ठीक। तो जस्ट फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय ए पे पावर एम, मतलब ये मेरा टोटल टर्म है, टोटल टर्म डिवाइडेड बाय एम, एम क्या है 2। तो जस्ट इसको सॉल्व किए तो मेरा आंसर आ गया 4 × 1 प्लस ए स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ गया और ये आंसर चारों में से एक भी नहीं है, ठीक है। जो डी मेरा नन ऑफ द अबव है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आईआईटी कानपुर 2023 एक्चुअल पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आईआईटी कानपुर है, द 2023 सैम्पल पेपर क्वेश्चन नंबर 15। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ई पे पावर ए टू ई पे पावर बी डी एक्स बाय एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो मेरा इंटीग्रल है ना, ये ई ए और ई बी को हम लोगों ने एक सिंप्लीफाई किया। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे जेड एज्यूम किया, दैट इज जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, मैंने एक फंक्शन को एज्यूम किया, ठीक। जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, मैंने लॉग एक्स एक बार मैंने एक्स इक्वल टू ई ए पुटअप किया, तो यहाँ पे मैंने पुट किया एक्स इक्वल टू ई ए, ठीक है। और लॉग ई पावर ए सेम एज ए होता है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। लॉग ई पे पावर अगर 2 रहा, ठीक है, सेम एज 2, लॉग ई पे पावर ए रहा सेम एज ए, ठीक है। तो ये मेरा ए बन गया। उसी तरह से लॉग ई पे पावर बी सेम एज बी बन गया, ठीक। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, जेड को डिफ्रेंशिएट किया। तो जेड को जब डिफ्रेंशिएट किए तो डी जेड इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। डी जेड इज इक्वल टू 1/x डी एक्स, ठीक। तो हम लोगों ने जस्ट पुटअप किया, मेरा यहाँ पे डी एक्स था ओरिजिनल फंक्शन में, तो हम यहाँ पे डी एक्स की जगह में क्या लिख सकते हैं, एक्स डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हैं। तो जस्ट डी एक्स की जगह में ये हम पुटअप किए, यहाँ पे ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक। एक्स, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स, तो डी एक्स की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डी जेड डिवाइडेड बाय एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स को क्या माने जेड, ठीक है। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा क्या, डी जेड बाई जेड, ठीक है। तो डी जेड बाई जेड होल इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेशन ए टू बी बन जाएगा, क्योंकि सारा टर्म्स मैंने जेड पे दिखाना है, ठीक है। अब मेरा ये एक्स पे कोई भी टर्म्स नहीं रहा, अब मेरा सारा टर्म्स बनकर जेड पे, तो लिमिट भी चेंज होती है। अगर फंक्शन को अगर आपने एज्यूम कर रखा है कि जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, अगर आप जेड को दिखा रहे हैं तो उसके लिमिट भी जो आपको जेड के टर्म्स में ही दिखाना है, ठीक। तो मेरा लिमिट जो है ए टू बी हो गया, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक, ए टू बी इज इक्वल टू, और हम लोग जानते हैं 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln z mod z पावर ए बी, और उसको हम लोगों ने सिंपली जस्ट पुटअप किया, लॉग बी माइनस लॉग ए, और लॉग बी माइनस लॉग ए को हम लोग लॉग बी बाई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है, आई थिंक देखते हैं लॉग बी बाई ए किस में आंसर है, लॉग बी बाई दैट इज बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। तो फिर से एक बार हम बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इस क्वेश्चन के पीछे क्या रीज़न था, पावर जो है मेरा ई पे था, एक्सपोनेंशियल पे था, तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, ताकि मेरा सॉल्यूशन मतलब तो ईजी हो जाए करने में। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया एक फंक्शन मान के जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। और हम लोगों ने पुट किया कि जेड इज इक्वल टू एक्स का जगह में जब ई ए होगा तो क्या होगा, दैट इज ए। उसी तरह से अगर लॉग ई भी रखे तो क्या होगा, बी, ठीक है। और हम लोगों ने मान रखा है कि जेड, और हम लोगों ने मान रखा है कि जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो हम लोगों ने इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट किया, डी जेड इज इक्वल टू 1/x डी एक्स, तो x डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे पुटअप किया, डी एक्स की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डी जेड डिवाइडेड बाय
एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, एक्स इंटू लॉग एक्स, और लॉग एक्स की जगह में जेड हम लोग ने एज्यूम कर रखा है, तो एक्स एक्स कैंसिल, और ये मेरा पावर क्या बन गया, ए टू बी, क्योंकि यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, तो ये लिमिट भी क्या होगा, जेड के अकॉर्डिंग ही तो होगा, ठीक है, ए टू बी। अब तो सिंपल सा बन गया, ठीक है, 1/z का क्या होता है, लॉग मॉड जेड पे पावर, सॉरी, टू लिमिट ए टू बी, और एक सिंपल मेरा बन गया लॉग बी माइनस लॉग ए, और इसको हम लोग लॉग बी बाई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरा आंसर बी है, ठीक है, सी से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो आंसर करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, आईआईटी सैंपल पेपर 2023 क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आई थिंक कि इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गेट 2021 क्वेश्चन नंबर 35। Okay, consider a competitive markets where the demand and supply functions are QD. आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज 4P, ठीक है, टैक्स रेट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, आपको वो टैक्स रेट निकालना है जिससे जो है हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट दी हुई है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई फंक्शन आपको दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि वो टैक्स रेट बताइए जिससे मेरा जो है रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, ठीक है, मैक्सिमाइज द टैक्स यील्ड, सॉरी टैक्स यील्ड, हाँ मतलब टैक्स यील्ड जो है मेरा मैक्सिमाइज हो, ठीक, टैक्स यील्ड मेरा मैक्सिमाइज हो, क्वेश्चन ये है, ठीक, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। तो टैक्स रेट, सबसे पहले एक चीज़ समझना है कि टैक्स जो है आखिर में पे कौन करता है, बायर्स, ठीक है, बायर्स पे करता है, हम लोग टैक्स पे करते हैं जब भी अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है, ठीक, तो हम लोगों ने जस्ट दैट इज पीबी, अगर बायर्स अगर टैक्स रेट अगर लगाया सपोज टी, तो दैट इज सप्लाई प्राइसेस प्लस टैक्स रेट, टी जो है टैक्स रेट, ठीक है, और सप्लाई जो है दैट इज पी एस इज इक्वल टू पी, क्योंकि सप्लाई प्राइस जो है सेम एज पी, ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी एस इज इक्वल टू टी, ठीक, और मेरा डिमांड फंक्शन दे रखी है, डिमांड फंक्शन क्या है, 12 माइनस 2p, 12 माइनस 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, और पी के, ठीक है, 2 इंटू पी, ठीक है, मतलब सप्लाई प्राइस, ठीक है, जिससे हम खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं तो क्या, सप्लाई वाला प्राइस, ठीक है, दैट इज पी प्लस टी, ठीक है, देखो यहाँ पे दो आपको इक्वेशन दिया हुआ, एक आपका दिया हुआ डिमांड वाला, ठीक है, एक आपका है डिमांड वाला और दूसरा है सप्लाई वाला, तो डिमांड एक्चुअली कर कौन रहा है, हम लोग, बायर्स, ठीक है, तो बायर्स पे टैक्स लगेगी ना, सप्लायर पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगी, ठीक है, सप्लाई प्राइस तो जो है एज यूजुअल दैट इज सप्लाई प्राइस पी, अगर गवर्नमेंट इसमें टैक्स लगा दिया तो प्लस टी हम लोगों को देना होगा ना बायर्स, पी बी, ठीक, समझ रहे हैं, तो P इक्वल टू पी एस, ठीक है, तो हम लोगों ने जस्ट डिमांड वाले पे हम लोगों ने पुटअप किया, मेरा जो डिमांड फंक्शन था वो क्या था, दैट इज Q इज इक्वल टू था 12 माइनस 2P, ठीक, मतलब डिमांड, डिमांड मतलब बायर्स, ठीक है, तो बायर्स मतलब पी बी, ठीक, सो Q इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू पी बी, और पी बी हम लोग यहाँ पे क्या है, पी एस प्लस टी, ठीक है, पी एस प्लस टी, ठीक, डिमांड ये मेरा दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू सप्लाई 4P, पी एस, और पी एस इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे हम लोग पी लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग पी लिख सकते हैं, ठीक है, तो जस्ट ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसको सॉल्व किए तो एक इक्वेशन हमको ये मिला, ठीक, ठीक, यहाँ से हमको ये मिला क्यू एस इक्वल टू क्यू डी 4P पे जब हम लोगों ने किया, ठीक, तो यहाँ से ये टर्म्स मिला, ठीक, ये वाला आ गया यहाँ तक, जब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम सिचुएशन को दिखाया क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, तो ये मेरा इक्वेशन आया, लेकिन क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि आपको मैक्सिमाइज टैक्स रेट निकालना, ठीक है, टैक्स रेट निकालना, तो टैक्स रेट दैट इज टोटल टैक्स इज इक्वल टू टी इन टू क्यू,
क्यू इज आउटपुट, जितना ज़्यादा आउटपुट उस पर टी रेट से टैक्स, ठीक है। तो टी यहाँ पे उतर गया क्यू, और क्यू जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से लेके आए थे, दैट इज 8 माइनस 4/3 इंटू टी। तो जस्ट यहाँ पे इसको पुटअप किए। अब हम लोगों को पूछ रहा है मैक्सिमाइज, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैक्सिमाइज के लिए क्या होना चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव जो है लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो जस्ट मेरे यहाँ से टी का वैल्यू जो है इसको सॉल्व किए 3 आ गया, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज 3। इस क्वेश्चन में आपको समझने वाली पॉइंट ये है कि मेरे पास जो है एक कम्पिटिटिव मार्केट है, और कम्पिटिटिव मार्केट्स में जो है डिमांड और सप्लाई दे रखी है, ठीक है। क्यू डी इज इक्वल टू 12 माइनस 2p, और सप्लाई इक्वेशन जो है क्यू एस इज इक्वल टू 4p। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टैक्स रेट, कि आपको वो टैक्स रेट बतानी है जिससे मैक्सिमाइज द टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स रेट रेवेन्यू जो है जिससे मैक्सिमाइज किया जा सके टैक्स रेट को, आपको वो टी क्या रखनी चाहिए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को क्या टैक्स, या फिर कोई भी फर्म्स को जो है क्या टैक्स रखनी चाहिए, ठीक है। आपको टैक्स रेट निकालनी है कि वो टैक्स रेट क्या होगा जिससे जो है मैक्सिमम जो है कलेक्शन हो, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, टैक्स रेट किस पे लगता है, बायर्स पे, ठीक है। बायर्स पे टैक्स लगता है। तो मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट था, ठीक है। ये प्रोडक्ट एज यूजुअल जो है बिक रहा था, सप्लाई कर रहा था कौन, फॉर्म, और ये प्राइस पी पे दे रहा था, ठीक। तो अगर गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगा दिया इस प्रोडक्ट पे, ठीक है, ये एक एज यूजुअल था, बायर्स इज इक्वल टू सप्लायर्स प्लस, तो गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगाया ना, इज इक्वल टू टी, इस पे टैक्स लगाया ना बायर्स पे, पी एस प्लस टी, ठीक है। और डिमांड कर कौन रहा है, बायर्स। सो क्यू डी इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू पी बी, दैट इज पी बी। और यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया पी एस प्लस टी, और सप्लाई मेरा क्या था 4PS, तो जस्ट, और पी एस इज इक्वल टू पी, ये सेम एस पी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्यू का जो है मेरा कुछ इस तरह का से दिखा, दैट इज 8 माइनस आई थिंक 4/3t, 4/3t, ठीक है। यहाँ तक हमको क्यू आ गया, ठीक। क्यू मेरा आ गया, लेकिन हमको पूछा टैक्स रेट, टोटल टैक्स रेट। तो टोटल टैक्स रेट क्या होता है, टी इज इक्वल टू टी इंटू क्यू, टी इंटू क्यू, क्यू की जगह हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे पुटअप किया 4/3t, ये तो मेरा टोटल टैक्स। अब इसको जो है मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमाइज कब होगा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, दैट इज डेल टी बाय डेल स्मॉल टी, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहाँ से जब इसको हम डिफ्रेंशिएशन किया तो टी का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो ये 3 कुछ भी हो सकता है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव किया, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है मस्ट बी लेस देन 0 फॉर द मैक्सिमाइज केस, ठीक है। और जो कि आया यहाँ पे हम लोगों ने जब सेकंड डेरिवेटिव किया तो ये लेस देन 0, -8/3 दैट इज लेस देन 0। तो मतलब हाँ, जो मेरा टी है वो मैक्सिमाइज वाला है, तो टी मेरा जो है 3 आ गया, ठीक। तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस आपको डिमांड सप्लाई फंक्शन दिया हुआ था, आपको टैक्स रेट पूछ रहा है, तो बस आपको ये समझना है कि टैक्स रेट किस पे लगती है, बायर्स पे लगती है। तो बायर्स का प्राइस इज इक्वल टू सप्लाई प्लस टी, और जस्ट हम लोगों ने ये डिमांड वाले फंक्शन पे डाला, सप्लाई तो ऑलरेडी था, एक इक्वेशन क्यू इन टर्म्स ऑफ टी पहला इक्वेशन आया, और टोटल टी जो है टैक्स रेट, जो टोटल टैक्स टी इंटू क्यू, और मैक्सिमाइज पूछ रहा है, डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने इसको कर दिया, और हम लोगों को मैक्सिमम जो है टी रेट जो है स्मॉल टी का वो मालूम चल गया, तो टी इज इक्वल टू 3, ओके। ओके, ये क्वेश्चन है JNU ट्रिपल एस 2020, क्वेश्चन नंबर 5। When a production functions of a firm's Q is equal to 20 K पे पावर minus 0.5 L पे पावर 0.5, the price of a capital is 5 per unit and price of a labor is 4 per unit. What will be the expansion path ratio for the firm? Expansion path क्या होता है guys? Expansion path ये होता है कि फर्म्स का कोई आइसो कॉन्ट है, आइसो कोस्ट लाइन है, ठीक है। सॉरी ग्राफ जो है थोड़ी सी, ठीक है,
उसी तरह से जैसे जैसे इसका आइसो क्वांट बढ़ता है आइसो कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग जो मिलाया, ठीक है, मिलाया ये वाला पाथ, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। ओके, एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट को मिलाए, ये जो मेरा पाथ है, दैट पाथ इज नॉन एज द एक्सपेंशन पाथ। तो आपको ये देख के लग क्या रहा है कि ये मेरा ऑप्टिमल पॉइंट है, मतलब टेंजेंसी कंडीशन है। और हम लोग जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस में कि अगर इस तरीके की अगर सिचुएशन रहे, एक्सपेंशन पाथ, टेंजेंसी कंडीशंस, एक्सपेंशन पाथ मतलब टेंजेंसी, मतलब यहाँ पे क्या, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, एक टेंजेंसी पॉइंट है, ठीक है, और यही मेरा ऑप्टिमल पॉइंट है। तो इस तरीके से सारा पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हम लोगों को एक्सपेंशन पाथ मिला। तो इसका फॉर्मूला होता है ना कि एम पी एल डिवाइडेड बाई एम पी के इज इक्वल टू के बाई एल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर, ठीक है। ये तो सबको पता होना चाहिए, ये प्रोडक्शन का बहुत ही बेसिक ये फॉर्मूलाज है, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोगों को ऑप्टिमम पॉइंट अगर निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू वेज रेट डिवाइडेड बाय रेंटल रेट, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक। तो सारा चीज़ तो यहाँ पे दी रखी हुई है, ठीक है। अब मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है तो हम यहाँ से एम पी एल निकाल सकते हैं। एम पी एल कैसे, डेल क्यू बाय डेल एल। उसी तरह से एम पी के भी निकाल सकते हैं, दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा के, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा के बाय एल आएगा, ठीक, के बाय एल आएगा, इज इक्वल टू वेज रेट कितना है, 4 है, रेंटल रेट 5 है। तो जस्ट पुटअप किया और के इज इक्वल टू जो है मेरा 0.8 एल आ गया, ठीक, के इज इक्वल टू 0.8 एल। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है 0.8 एल। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन में जो है एक चीज़ है समझने वाली कि एक्सपेंशन पाथ। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक्सपेंशन पाथ बना लेते हैं, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट लाइन जहाँ पे मिटअप किया। तो ये पॉइंट आखिर में है क्या, टेंजेंसी पॉइंट है, ठीक है। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन गुड डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू इज इक्वल टू द प्राइस रेशियोज, ठीक है ना, P1 बाय P2 था ना। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सॉरी कैपिटल, सो लेबर बाय कैपिटल इज इक्वल टू वेज। लेबर को क्या दोगे, वेज, डिवाइडेड बाय के को क्या दोगे, रेंटल। तो वही वाला फॉर्मूला है। और मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 20, के पे पावर 0.5, एल पे पावर 0.5। तो हम लोगों ने जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया डेल क्यू बाय डेल एल के साथ, और एक बार किया डेल क्यू बाय डेल एल के साथ। तो हमको यहाँ से मिला एम पी एल, यहाँ से मिला एम पी के, और ये वाला वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप किया, और वेज और ये तो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो जस्ट हम लोगों को यहाँ से मिल गया, और 0.8 है, ये तो बहुत ही ईजी था। ओके, ओके, JNU 2021 SIS क्वेश्चन नंबर 32। सपोज दैट representative perfectly competitive firms in the market has a production function। आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी हुई है, के 1/2 एल पावर 1/2, के जो है कैपिटल है, एल जो है आपका लेबर है। द प्राइस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय द पी, ठीक है। प्राइसेस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट जो है पी है, डब्ल्यू और आर जो है डिनोट कर रहा है लेबर प्राइस ऑफ लेबर और कैपिटल रिस्पेक्टिवली। सपोज दैट द कैपिटल इज फिक्स्ड एट अ सम लेबल के बार, what is the firm's choice of the labor as a function of the factor prices, product prices and the fixed capital। ओके, आपको एक मतलब इनडायरेक्टली जो आपको मैक्सिमाइजेशन वाला रूल आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, ठीक। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, दैट इज पी इंटू क्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक। पी इंटू क्यू, क्यू मेरा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज के पे पावर हाफ एल पे पावर हाफ दिया हुआ है, माइनस टोटल कॉस्ट।
तो यहाँ पे क्या है कि दो फैक्टर है, एक लेबर और कैपिटल, ठीक है। तो वेज रेट दोगे लेबर को माइनस रेंटल रेट दोगे कैपिटल को, तो ये मेरा कॉस्ट हो गया, ये मेरा रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो वही चीज़ हम लोग मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना, मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, ठीक है। वो लेबर और कैपिटल आपको बता रहा हूँ जो ऑप्टिमाइज हो, मतलब ठीक। तो जस्ट हम लोगों ने इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। डेल पाई ये कुछ नहीं है बल्कि इक्वल टू डेल पाई बाय डेल एल है, ठीक है। डेल पाई बाय डेल एल, तो हम लोगों ने जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया एल के रिस्पेक्ट में। पी एज इट इज एल के रिस्पेक्ट में, तो हाफ हाफ यहाँ पे हो गया इंटू के पे पावर हाफ एल पे पावर -2 माइनस एल के साथ जब इसको डिफ्रेंशिएट किए डब्ल्यू, और यहाँ पे तो एल नहीं है दैट इज 0 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो जस्ट इसको हम लोगों ने रीअरेंज किया, हाफ ए एल पे पावर माइनस हाफ है तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा 1/√L, ठीक है। और ये वाला उधर लेके गया W2 नीचे है तो इधर आके ऊपर चले गया W2, ठीक है। जस्ट इसको हम लोगों ने रीअरेंज किया और हमें जो पॉइंट मिला दैट इज L इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाय 4W², ओके। तो ये मेरा ऑप्टिमल लेबर पॉइंट जो कि प्राइसेस के टर्म्स में है, कैपिटल के टर्म्स में और वेज रेट, और ये आपको क्वेश्चन भी बोल रहा है कि आपको इस टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके। ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको बेसिकली पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्म्स चॉइस ऑफ लेबर एज अ फंक्शन ऑफ द फैक्टर प्राइस, मतलब वो क्या लेबर चॉइसेस होगी, मतलब मैक्सिमाइजिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो मैक्सिमाइजिंग पॉइंट निकालने के लिए यार हम लोग प्रॉफिट, जो कि हम लोग पाई से डिनोट किए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू, और क्यू मेरा क्या हुआ है, क्यू हमको दिया हुआ है कि हाफ इंटू एल पे पावर हाफ माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल, और यहाँ पे दो फैक्टर है लेबर और कैपिटल, तो लेबर को हम लोग देंगे वेज, रेंटल को देंगे, कैपिटल को देंगे रेंट, आर इंटू के। अब जस्ट हम लोगों ने इसको यार सिंप्लीफाइड डेल पाई बाय डेल एल जस्ट सिंपली डिफ्रेंशिएट किया, और जैसे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो ये वाला हमको मिला। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस, ओके ओके। So A is the correct answer, okay okay guys, thank you.